नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर, आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर सीडीपी बाई प्रमोद सर पे। साथियों, दो बड़ी महत्वपूर्ण खबर हैं शिक्षक भर्ती को लेकर के, जिसमें से एक नए विज्ञापन की बात करेंगे और एक है पुराने विज्ञापन पर। वो जो विद्यार्थी अभी तक इंतजार कर रहे हैं 69,000 में कुछ हला भला हो जाएगा, उस मुद्दे पर भी बातचीत करेंगे। क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट का निर्देश निकल करके आ रहा है, उस पर चर्चा करेंगे। सेशन में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर यदि आप नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दो बड़ी खबरें हैं शिक्षक भर्ती को लेकर के, एक है बिहार में 44,000 नई शिक्षक भर्ती टीआरई 4 और एक है 69,000 भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ है। दोनों मामलों को समझते हैं हम सभी लोग इस सेशन के अंतर्गत, तो कृपया आप सभी लोग सेशन में बने रहें। हाँ, पूरी बातें सुने, समझें और देखें। सबसे पहली बात अगर हम करें तो बिहार में शिक्षा विभाग की बात कर लें, तो बिहार में शिक्षा विभाग की बात ये निकल करके आ रही कि 44,000 शिक्षकों की बहाली होगी। शिक्षा विभाग ने रोस्टर क्लियर कर दिया है और जल्द जारी होगा विज्ञापन। किसमें कितने पद हो सकते हैं, यहां पर हम सभी लोग आगे चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं पूरी कि शिक्षा विभाग की अगर हम बात करें तो देखिए, शिक्षा विभाग ने समाचार प्रशासन को सामान्य प्रशासन को भेजी रिक्तियां। शिक्षा विभाग ने आरक्षण नियमों का पालन करते हुए सभी जिलों में प्राप्त रिक्तियों का रोस्टर क्लियर कर दिया। अब यह फाइल सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दी गई है। एक सप्ताह के भीतर इन रिक्तियों पर बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के पास भेज दिया जाएगा। इसके बाद विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया शुरू होगी। अब एक सवाल आता है निकल करके कि कब तक आ सकता है, तो विज्ञापन फरवरी अंत या मार्च के प्रारंभ में आएगा और इस परीक्षा का नाम होगा टीआरई 4 यानी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम, चौथे फेज का यानी कि चौथे चरण का। किसमें कितने पद हो सकते हैं, तो पदों की बात कर लेते हैं। तो देखिए, पदों की संख्या का जो अनुमान है, यहां पर 1 से 8 तक में जो पद हैं वो 19,000 पद होंगे। इसमें 1 से 5 तक के पद अलग होंगे और 6 से 8 तक के पद अलग होंगे। कक्षा 9 से 10 तक पदों की बात करें अगर तो 12,000 पद हैं यहां पर, और कक्षा 11 से 12 तक के पदों की बात करें तो 13,000 पद होंगे। कुल पदों की बात करें तो 44,000 हैं। कक्षा 9 से 12 में पहले जो है 25,000 पद अपेक्षित थे, लेकिन अभी कम हो गए। अब यहां पर आपको डिटेल जानकारी दे देते हैं। यहां पर 1 से 8 तक में क्या योग्यता हो सकती है, तो देखिए 1 से 8 तक के लिए योग्यता की बात करें अगर हम, तो डीएलएड ना, प्राइमरी में भी जाएगा डीएलएड, 1 to 5 में भी रहेगा और 6 to 8 में भी रहेगा। तो यहां पर जो डीएलएड के विद्यार्थी होंगे वो दोनों में अप्लाई करेंगे, कक्षा 1 से 5 में भी और कक्षा 1 से 8 में। लेकिन 6 से 8वीं तक में यानी कि जूनियर में केवल बीएड वालों की बात करें अगर हम, तो बीएड वाले जूनियर में अप्लाई करेंगे। और इसके साथ साथ आपके पास क्वालिफाई क्या होना चाहिए, आपको सीटेट क्वालिफाई करना होगा। प्राइमरी में अप्लाई करेंगे तो आपका प्राइमरी क्वालिफाई होना चाहिए, और अगर आप जूनियर में अप्लाई करेंगे तो आपका जूनियर क्वालिफाई होना चाहिए, यानी सीटेट पेपर सेकंड क्वालिफाई होना चाहिए, या फिर आपके पास बिहार टेट क्वालिफाई होना चाहिए, बिहार की पात्रता परीक्षा आप क्वालिफाई हो। रही बात 9वीं 10वीं में टीचर बनने के लिए, तो ये बिहार येस्टेट करवाता है, यानी कि नाम है उस परीक्षा का क्या, येस्टेट, यानी कि सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो 9वीं 10वीं में टीचर बनने के लिए बिहार सरकार के द्वारा करवाया जाता है, बिहार परीक्षा समिति द्वारा करवाया जाता है। पात्रता परीक्षा 9वीं 10वीं में टीचर बनने के लिए, तो बिहार ये स्टेट 1 क्वालिफाई होंगे तो 9वीं 10वीं में अप्लाई करेंगे, और ये स्टेट सेकेंड अगर आप क्वालिफाई होंगे तब आप अप्लाई करेंगे किसमें, 11वीं 12वीं में अप्लाई करेंगे। ये तो जितने भी विद्यार्थी परीक्षा दिए हुए होंगे, जिन्हें वैकेंसी का इंतजार होगा, ये बातें उन्हें पता होगा। डोमिसाइल नीति की बात अगर हम कर लें, बिहार के अंदर डोमिसाइल नीति लागू है, तो डोमिसाइल बिहार के अभ्यर्थियों के लिए 85% सीटें आरक्षित कर दी गई हैं। आप सभी को पता है कि पहले खुली वैकेंसी होती थी जिसमें अदर स्टेट के भी कैंडिडेट बराबर लड़ाई लड़ लेते थे और नौकरी प्राप्त कर लेते थे। अभी की स्थिति में क्या हो गया कि 85% सीटें आरक्षित कर दी गई हैं। राज्य के अस्थायी निवासियों के लिए 85% सीटें सुरक्षित हैं, बाहरी राज्य के अभ्यर्थियों के लिए केवल 15% सीटें ही मिल पाएंगी। आरक्षण की कंडीशन की बात करें तो महिलाओं का आरक्षण भी है यहां पर, और 1 से 5 के लिए 50% आरक्षण है महिलाओं का, और अन्य कोटि के लिए। तो ये आरक्षण का एक तरीके से आप रोस्टर देख सकते हैं, ये ग्राफ आपके सामने प्रदर्शित किया गया है आरक्षण को लेकर के। अदर स्टेट केवल 15% पदों के लिए लड़ाई लड़ेंगे वैकेंसी में से। अगली कहानी पर चलते हैं, तो ट्रैक रिकॉर्ड अब तक 2.27 लाख शिक्षकों की नियुक्ति बिहार कर चुका है। बिहार में बहुत ताबड़तोड़ अंदाज में शिक्षकों की वैकेंसी हुई है। देखिए, अभी तक 2,27,000 शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है पिछले 2 वर्षों में बीपीएससी द्वारा। बात करें भविष्य का लक्ष्य जो है, टीआरई 4 के बाद कुल शिक्षक संख्या
40,000 होंगे और शिक्षक छात्र अनुपात जो होगा वो 27:1 हो जाएगा, यानी 27 छात्रों पर एक शिक्षक हो जाएगा। ये भविष्य का लक्ष्य बिहार सरकार के द्वारा तय किया गया है। अगली और महत्वपूर्ण खबरों की तरफ चलें उससे पहले बात आपको बिहार से ही संबंधित और भी बता दें। सक्षमता परीक्षा जो होगी, सफल शिक्षकों की काउंसलिंग कल से हो जाएगी। जो ये सक्षमता परीक्षा से संबंधित खबरें हैं। आगे हम सभी लोग बात कर लेते हैं यूपी सरकार को लेकर के, या यूपी के अंदर एक महत्वपूर्ण खबर है। यूपी के अंदर क्या महत्वपूर्ण खबर है उसको देखते हैं। यूपी भर्ती विवाद, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हो रही है 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के मामले को लेकर के। तो 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के मामले को लेकर के क्या कुछ खबर है उसका विश्लेषण आप सभी को इस सेशन में एक और विश्लेषण के तहत आपको जानकारी मिलने वाली है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि क्या कुछ है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिनों में मांगा है विवरण, और 69,000 भर्ती में 19,000 सीटों पर कथित आरक्षण घोटाले की बात की जाती है। जाहिर सी बात है, ये जब से वैकेंसी हुई है तब से ये चर्चा है कि 19,000 तकरीबन सीटें ऐसी हैं जो आरक्षित वर्ग की, जिसमें घोटाला किया गया है, यानी कि जिसमें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी जाकर के शामिल हुए हैं, या ये कह लें कि 19,000 सीटें ओबीसी एससी को मिलनी थी, वो नहीं मिल पाई है। इसी पर लड़ाई काफी दिनों से चल रही है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने यूपी सरकार को निर्देश दिया कि याचियों का पूरा विवरण 10 दिनों के भीतर अदालत में पेश किया जाए। मामला 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों की अनदेखी से जुड़ा है। आरोप है कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सही लाभ नहीं मिला है। इस पर सुप्रीम कोर्ट एक बार अपना, हाई कोर्ट एक बार अपना निर्णय भी दे चुका है। आगे की कहानी को समझिएगा। आगे क्या कुछ है कि क्या 19,000 सीटों का विवाद था, इसको आप समझ लीजिएगा। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ इस भर्ती में अन्याय हुआ, ये वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह गोस्वामी, याचियों के वकील जो हैं, उन्होंने कहा। आरोप है कि आरक्षण नियमों का पालन ठीक से नहीं किया गया। परिणाम यह हुआ कि करीब 19,000 सीटों का घोटाला होने का दावा है। इतिहास है कि अभ्यर्थी वर्ष 2020 से न्याय की मांग कर रहे हैं। जब से ये वैकेंसी फाइनल हुई है तब से लेकर के इस न्याय की गुहार लगा रहे हैं अभ्यर्थी, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक पहल दिखाई नहीं पड़ी है। घटनाक्रम पर एक बार थोड़ा सा हम नजर दौड़ाएंगे, क्या कुछ घटनाक्रम हुआ। तो 2018 में 69,000 सहायक शिक्षक पदों के लिए अधिसूचना जारी हुई। 2020 में आरक्षण में गड़बड़ी का मुद्दा पहली बार उठा, और 13 अगस्त 2024 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मेरिट लिस्ट रद्द की और नई लिस्ट बनाने का आदेश दिया। वर्तमान की बात करें अगर हम, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई और जवाब मांगा है। समझ रहे हैं, पूरी टाइमलाइन, पूरी घटना इस तरीके से चली। क्या नौकरी कर रहे शिक्षकों पर खतरा है? अब एक सबसे बड़ा प्रश्न ये निकल करके आता है कि अगर इसमें कुछ सुप्रीम कोर्ट सीरियस होता है इस लिस्ट को लेकर के, तो क्या खतरा हो सकता है? देखिए, वकील का बयान है कि हम उन शिक्षकों के विरोध में नहीं हैं जो 5 वर्षों से नौकरी कर रहे हैं। उद्देश्य है वंचितों को उनका हक दिलाना, ना कि कार्यरत शिक्षकों को हटाना। कोर्ट का रुख क्या है कि सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्षों के हितों में संतुलन बना रहा है। मतलब वो ना तो किसी को नौकरी से हटाना चाह रहा है सुप्रीम कोर्ट, और ना ही जिन अभ्यर्थियों के हक मारे गए हैं, हकमारी हुई है जिनकी, उनके हक मारी को वो बर्दाश्त भी करे। यानी सुप्रीम कोर्ट चाह रहा है कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो लोग नौकरी में बने भी रहें, और जिन्हें आरक्षण के नियमों का पालन न करने की वजह से बाहर जो यातनाएं झेल रहे हैं, मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं अभ्यर्थी, उनको नौकरी मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट इन दोनों पहलुओं पर बात कर रही है। आइए आगे बात करें। संक्षेप में अगर हम खबरों की बात करें तो संक्षिप्त तौर पर देखिए, जमानत पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट से लंबित जमानत याचिकाओं पर रिपोर्ट मांगी। कहा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामले में देरी निराशाजनक है। यह मामला संक्षिप्त खबरों के लेकर के है। कुछ अन्य खबरें जो जुड़ी हुई हैं जमानत याचिकाओं को लेकर के। तो फिलहाल ये पूरी तरह से शैक्षिक खबर थी आप सभी के लिए, बिहार वैकेंसी को लेकर के और 69,000 को लेकर के। उम्मीद करेंगे कि आपको सारी बातें क्लियरली समझ में आ गई होंगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी प्रकार से अपडेट आप सभी को इस चैनल पर मिलता रहेगा। उसके लिए आप सभी लोगों का शुक्रिया कि आप चैनल पर आते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, ढेर सारा प्यार दे रहे हैं वीडियो को। हमारे चैनल को भी शुक्रिया है आप सभी लोगों को। उम्मीद है कि आगे भी आप ऐसा करते रहेंगे और हमारी तरफ से खबरें आप सभी लोगों को इस तरीके से मिलती रहेंगी। आज के सेशन में साथियों इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।